जाति पाति पूछे नाही कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस वाक्य में कितनी सत्यता है, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। आज मैं फिर से आप सभी को गीत गोविंद की महिमा का वर्णन करने वाली हूँ। एक ब्राह्मण देव जी थे जिनकी गीत गोविंद के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन नियम से प्रातःकालीन गीत गोविंद के पदों का गायन किया करते थे। उनकी मधुर वाणी चारों दिशाओं में प्रकाश की भांति फैल जाती थी। जिस जिसके कानों में गीत गोविंद के मधुर स्वर पड़ते, वो उसी और खिंचा चला आया करता। स्वयं श्याम सुंदर भी उन मधुर गीत गोविंद के पदों को सुनकर लालायित होकर आ विराजते थे। एक बार जब ब्राह्मण प्रतिदिन की तरह गीत गोविंद का पाठ कर रहे थे, संयोगवश उसी समय एक मुगल उनकी कुटिया के सामने से निकला। परंतु जैसे ही उसने गीत गोविंद के स्वरों को सुना, वह वहीं का वहीं स्थिर होकर गायन को सुनने लगा। गायन के स्वरों ने उसके हृदय में अति आनंद भर दिया। गायन समाप्त होने के पश्चात वो वहां से चला गया, परंतु उस पूरे दिन वह गीत गोविंद की इन्हीं पदों का स्मरण करता हुआ रहा। जो दो पंक्तियां उसे याद रह गईं, उसे गुनगुनाता रहा। और अगले दिन जब वह फिर अपने कार्य से निकला, तो ब्राह्मण को फिर से गीत गोविंद के पदों का गायन करते हुए सुना। वह फिर से वहीं ठहर गया और गायन सुनने लगा। वह मुगल कई दिनों तक गायन सुनता रहा और उसके हृदय में भक्ति रूप बीज पनपने लगा, जो धीरे धीरे पौधे के समान बढ़ने लगा। उसे जो पंक्ति याद रहती, उसे गुनगुनाता। एक दिन ब्राह्मण ने उस मुगल को गायन को सुनते हुए देख लिया। ब्राह्मण उसके समक्ष आकर पूछा, क्या आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आता है? वह बोला, नहीं, मुझे इन पंक्तियों का अर्थ समझ में नहीं आता, परंतु इनके गायन में इतना मधुर रस है कि मैं यहाँ से बिना सुने जा ही नहीं पाता। उसने ब्राह्मण के समक्ष प्रेम पूर्वक प्रणाम करके आग्रह किया कि क्या आप मुझे इन अति रसिक मधुर पदों का गायन करना सिखा दे। मुगल ने जब गीत गोविंद की कुछ पंक्तियों का गायन किया, तो ब्राह्मण ने जब ये देखा कि इनकी भी गीत गोविंद के प्रति अत्यंत श्रद्धा है तथा प्रभु के प्रति प्रेम भावना को देखा, तो उन्होंने मुगल को गीत गोविंद के गायन की शिक्षा देने के लिए अपनी सहमति दे दी। ब्राह्मण ने मुगल से कहा कि आप जब भी इन पदों का गायन करें, तो एक सुंदर आसन श्याम सुंदर के लिए अवश्य लगाएं, ताकि प्रभु सुख पूर्वक विराज कर आनंद ले सके। मुगल ने कहा कि गुरुवर, इसमें तो बड़ी समस्या है, क्योंकि मेरा कार्य ऐसा है कि मुझे रात दिन घोड़े पर सवार रहकर कार्य करना होता है। मुझे स्थिर रहकर गायन करने का समय नहीं मिल पाएगा, और एक दिन मैं कर भी लूं तो दूसरे दिन मेरा नियम नहीं रह पाएगा। मैं तो घोड़े पर सवार होकर अपना कार्य करते हुए इन पंक्तियों का गायन करूंगा, तो फिर प्रभु के लिए आसन कैसे विराजित कर पाऊंगा। ब्राह्मण ने इस समस्या का हल निकालते हुए कहा कि तुम जब भी इन अष्टपदियों का गायन करो, तो अपने घोड़े पर अपने सम्मुख श्री जगन्नाथ जी के लिए आसन विराजित कर देना, और मन में यही भावना रखना कि तुम्हारे पदों का गायन सुनकर श्री श्याम सुंदर वहां आकर विराज गए हैं। मुगल जब भी नियमित रूप से गीत गोविंद का गायन करता, तो प्रभु के लिए सुंदर आसन बिछाता और हृदय में श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों को धारण करके गायन प्रारंभ करता। परंतु एक दिन भूलवश वह प्रभु के लिए आसन विराजित करना भूल गया और गीत गोविंद का गायन
प्रारंभ कर दिया। पदों को रसमयी पूर्वक गाता और घोड़े पर सवार होकर यात्रा भी करता। कुछ क्षण पश्चात उसे घुंघरू के स्वर सुनाई देते हैं। वह ठहरता है, पर किसी को ना पाकर पुनः गायन आरंभ करता है। 2 क्षण बाद उसे फिर पाजेब के स्वर सुनाई देते हैं। कभी उसे ध्वनि दूर से आती सुनाई पड़ती तो कभी अत्यंत निकट। जब वह गायन रोक देता तो ध्वनि आनी बंद हो जाती, और जब वह गायन प्रारंभ करता तो ध्वनि आनी प्रारंभ हो जाती। वह फिर आगे और बढ़ता है। पाजेब के घुंघरू के स्वर उसे फिर सुनाई देते हैं। वह ठहरता है और पीछे मुड़कर देखता है और देखता ही रह जाता है। अनुपम सौंदर्य, जरी का मुकुट, उस पर मोर पंख, शरीर नील वर्ण, नौका आकार नयन, मुख पर अद्भुत तेज, गले में वैजयंती माला, कांधे पर लहराता पीतांबर, कोमल अधर और उस पर मधुर मुस्कान धारण किए हुए एक बालक उसके पीछे छम छम करता नाचता हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा है। यह देख वह घोड़े से नीचे उतरता है और उस बालक के समक्ष जाकर उससे पूछता है, आप कौन हैं? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, गायन क्यों रोक दिया? गाओ। अरे मुझे पहचाना नहीं? मैं तो वही हूँ जिसके लिए तुम नियम से प्रतिदिन आसन बिछाकर मधुर स्वरों के पदों का गायन करती हो। मेरा नाम गोविंद है। मुझे तुम्हारा गायन बहुत लुभाता है। गीत गोविंद के पदों का गायन जो भी प्रेम पूर्वक करता है, मैं तो उसे सुनने दौड़ा चला आता हूँ। मुगल घोड़े की ओर देखता है। उसे अपनी भूल का स्मरण होता है। आज उसने आसन नहीं लगाया। उसके नेत्रों से अश्रुधारा का प्रवाह होने लगता है। वह ठाकुर जी के श्री चरणों में गिरकर रोने लगता है, क्षमा प्रार्थना करता है। जब 2 क्षण बाद अपना मस्तक उठाता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। प्रभु के कुछ क्षणों के दर्शन प्राप्ति के सुख से उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। वह अपने काम से इस्तीफा देता है और अपनी पूरी उम्र गीत गोविंद के पदों का गायन करते हुए ठाकुर जी की सेवा में लग जाता है। वह मुगल भक्त बाद में श्री गोविंद की कृपा से मीर माधव के नाम से विख्यात हुआ। तो गीत गोविंद की ऐसी ही महिमा है जिसका सुनने के लिए स्वयं वृंदावन बिहारी ठाकुर लाल जी श्याम सुंदर सलोने आतुर हो जाते हैं और अपने भक्त के पीछे पीछे नाचते फिरते हैं। तो आज की कथा आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखना, कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें और प्रभु के ध्यान में मग्न रहें।